राम राम भाई सारे आने। आज है हमारा 39/75 हाई कोई चैलेंज का। और आज हम जावा स्क्रिप्ट में देखने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। यानी कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट आपने सुना होगा, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को कहते हैं। तो उनके बारे में देखने वाले हैं। 3 तरीके आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट और जावा स्क्रिप्ट के अंदर मिलेंगे। सबसे पहले होता है इफ़ स्टेटमेंट, फिर होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट और फिर होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इन तीनों को देखेंगे, तीनों किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आपको इतनी आसानी से समझना होगा, आपको आराम से समझ आएगा, कोई भी इसमें दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले होता है इफ़, उसके अंदर एक कंडीशन होती है और फिर जो है यहाँ पर उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर मैंने लाइव सर्वर से इसको जो है रन कर लिया। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, एक इफ़ होता है, इफ़ के अंदर एक कंडीशन होती है, फिर उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं। द इफ़ स्टेटमेंट एवैल्यूएट्स द कंडीशन इनसाइड द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आप डालते हो वो कंडीशन होती है और आप कभी भी इसके अंदर उसकी जो है बॉडी को एग्जीक्यूट करते हो। इन द कंडीशन इज एवैल्यूएटेड ट्रू, द कोड इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ इज एग्जीक्यूटेड। अगर जो कंडीशन हमारी ट्रू हुई इफ़ के अंदर जो हमें डाली है, तो कौन हमारा जो है बॉडी के अंदर जो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना जो है वो स्किप हो जाएगा, कुछ भी आपको रिटर्न करेगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट के एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमने डाला कॉस्ट नंबर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर। ठीक है, और इसकी कंडीशन को चेक करेंगे, यहाँ से चेक करते हैं। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं चेक इफ़ नंबर इज ग्रेटर दैन 0। हम क्या कर रहे हैं, एक हमने वेरिएबल लिया है कॉस्ट नंबर करके, उसमें प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट पता नहीं यूज़र से हम एक प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर देखिए प्रॉम्प्ट, जैसे पेज हमारा पेज रिफ्रेश होगा तो हमारे पास इस तरह का बॉक्स आ जाएगा। हमने एंटर अ नंबर प्रॉम्प्ट में दिया है, तो हम यूजर से कुछ भी जो है इनपुट ले सकते हैं। कुछ भी इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट काम आता है। ये हम आने वाली वीडियो के अंदर आपको और बताऊँगा प्रॉम्प्ट अनहट करता हूँ कैसे काम करता है। ठीक है, तो जैसे हमने क्या किया है, इफ़ हमने लगा दिया इफ़ कंडीशन, इफ़ नंबर जो है, ये जो नंबर है जो यूजर डालेगा, अगर वो 0 से बड़ा हुआ तो console.log में क्या प्रिंट कर देना, द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, 0 से बड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे, 1 इसमें डाल देंगे और ओके पर इस पर क्लिक करेंगे। तो कुछ नहीं हुआ हमको, लेकिन हम console.log में जाएंगे और देखेंगे क्या हुआ है, क्या जो हमारे स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है हमारा स्टेटमेंट अभी तो है, दोबारा से इसमें डालते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए द नंबर इज पॉजिटिव बाहर आ चुका है। एक बार दोबारा प्रेस करेंगे तो ये देखिए, जैसे ही हम 0 से बड़ा नंबर डालेंगे, 2 डालेंगे, तो हमारा जो है द नंबर इज पॉजिटिव जो हमारा स्टेटमेंट है वो चल चुका है। अगर हम 0 या 0 से 0 डालते हैं तो क्या होता है, जब 0 डाल रहे हैं तो भी नहीं आ रहा है, और 0 से कम डालेंगे यानी नेगेटिव वैल्यू डालेंगे, -2 डालेंगे, तो भी हमारा जो स्टेटमेंट है वो ग्रेटर नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गई होगी। अगर एक कंडीशन है उसमें डाल रहा है तो हम इफ कंडीशन करते हैं, लेकिन अगर 0 से बड़ा हुआ तो द नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट दिखा दूँ। ठीक है, इतना सा इसका मतलब, अगर 0 से बड़ा हुआ तो, अगर 0 से बड़ा नहीं है या 0 है तो क्या कुछ 1 प्रिंट काम है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपना द जावा स्क्रिप्ट इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे करते हैं द इफ स्टेटमेंट कैन हैव एन ऑप्शन एल्स क्लॉज, द सिंटैक्स ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट इज ये रहा। अब देखिए इफ एल्स में क्या होता है, इफ एल्स में सबसे पहले कंडीशन होती है इफ़ के अंदर, फिर उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसके बाद एल्स होता है। एल्स में हम कंडीशन नहीं देते हैं। अगर इफ़ की कंडीशन पूरी नहीं हो पाई तो एल्स में क्या होगा, अगर हिंदी समझने को चाहिए, इफ़ का मतलब है अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए तो ये कोड एग्जीक्यूट कर देना ये बार। ठीक है, जो उसके अंदर होगा। अगर एल्स, अगर ये नहीं हो पाता है, अगर नहीं हो पाता है तो क्या ना, ये वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देना, बस इतना सा मतलब है। एल्स में क्या है, कंडीशन नहीं देते हैं, क्योंकि कंडीशन में ऊपर दे रखी है इफ़ में, अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हो पाती है तो वो क्या होना चाहिए, एल्स होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 बड़ा है, अगर नंबर बड़ा है 0 से तो ये दिखा देना, अगर 0 है और 0 से कम है तो क्या दिखाएंगे, वो हम इफ एल्स में दिखा सकते हैं। ठीक है, चेकिंग इफ द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव स्लैश यू, ये चेक करेंगे इसका। ठीक है, फिर मैंने एक यूजर से लेंगे कॉस्ट नंबर इज टू प्रॉम्प्ट एंटर नंबर, फिर हम क्या करेंगे, इसको क्वेरी को ऐसे नीचे, इफ़ नंबर अगर 0 से बड़ा हुआ तो क्या दिखा दो, द नंबर इज पॉजिटिव। एल्स अगर 0 से बड़ा नहीं हुआ तो क्या दिखाओ, द नंबर इज आइदर अ नेगेटिव नंबर फॉर 0। एल्स में हमने हटा दिया, एल्स में हमने एक और लिया और नीचे बढ़ाते कंसोल में द नंबर ये रहता है नेगेटिव नंबर या 0 है। ठीक है, दोबारा से जाते हैं, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर हम 1 डालेंगे तो क्या आ रहा है, द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, अगर 0 डाल रहे हैं तो देखना क्या आएगा, द नंबर इज आइदर अ नेगेटिव नंबर और 0। अगर हम नेगेटिव नंबर डालेंगे तो क्या आएगा, द नंबर इज आइदर नेगेटिव नंबर और 0। तो इफ एल्स स्टेटमेंट इस तरह से काम करता है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो ये वाली कंडीशन तो 100% जो है फुलफिल होगी, एल्स की कंडीशन। ठीक है, इसलिए जो है एल्स में एल्स को भी हम यूज़ करते हैं। इफ़ जो है सिर्फ एक कंडीशन को प्रूव करता है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ की कंडीशन चल जाती है। इफ़ एल्स में अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू भी नहीं भी हुई तो भी जो एल्स की कंडीशन तो चलनी ही चलनी है। फिर आता है अपना इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है,
इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ अमंग टू अल्टरनेटिव्स। अगर आपके पास दो ही कंडीशन है या ट्रू है फॉल्स, तो उसमें आप इफ एल्स को यूज कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, however if you need to make a choice would be more than two alternatives if else if statement is used, ठीक है। तो इस बार अगर बहुत सारे चॉइस हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले एक कंडीशन डालेंगे, इफ कंडीशन डालेंगे, इफ कंडीशन 1 और ब्लॉक ऑफ कोड को यहाँ पे एक खत्म कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखिए उसको हटा देता हूँ, ठीक है। कंडीशन उसमें कोड ब्लॉक वर्ड को जो है हम डाल देते हैं। फिर हम एल्स इफ लेते हैं, हम क्या लिखते हैं, एल्स इफ लेते हैं, उसको कंडीशन 2 डालते हैं, उसके कोड उसको जो ब्लॉक कोड है उसको लिखते हैं, यानी क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए इस कोड के अंदर, ये कंडीशन फुलफिल हो। तो अगर ये कंडीशन 1 फुलफिल नहीं होती तो चेक करें कि कंडीशन 2 को, अगर ये फुलफिल नहीं होती तो यहाँ में रहेगा एल्स पे, और एल्स में अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो एल्स में जो कोड होगा उसको रन कर देगा, ठीक है। जैसे देखते हैं बोल, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ वही मैंने बता दिया, ये 4 लाइन में जो लिखा हुआ, इफ कंडीशन 1 इवेंट्स टू ट्रू द कोड ब्लॉक 1 इज एग्जीक्यूटेड, इफ कंडीशन 1 इवेंट्स टू फॉल्स द कंडीशन 2 की जो वो चल जाएगी, ठीक है। कंडीशन 2 भी अगर ट्रू हुई तो कंडीशन जो ब्लॉक 2 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और कंडीशन 2 भी अगर फॉल्स हुई तो ब्लॉक 3 हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल में कुछ नहीं है, मेरे को सरल है, यहाँ से इसको दोबारा से पूरे फॉल, ठीक है। हमने क्या करना है, नंबर पहले सबसे पहले प्रॉपर आके इफ़ नंबर अगर दूसरे से बड़ा हुआ तो क्या करें, द नंबर इज पॉजिटिव। एल्स इसमें क्या करें, अगर नंबर 0 के बराबर होगा, ये मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर में आप बताया था, आपको ऑपरेटर आप पढ़ा चुके हो, उसमें आप पढ़ सकते हो। डबल इक्वल टू क्या कमाता है, इक्वलिटी चेक करने का आता है, क्या नंबर जो है 0 के बराबर है तो चेक करा देना द नंबर 0। एल्स को क्या करा देना था, कंसोल डेवलपमेंट द नंबर इज नेगेटिव। अगर 0 में तो नंबर 0 लिखा जाएगा, 0 से बड़ा आई तो पॉजिटिव आ जाएगा, और 0 से अगर कुछ भी हुआ इन दोनों के नंबर तो एल्स में बाहर कंसोल डेवलपमेंट द नंबर इज नेगेटिव कर देना। कैसे ये वो रिफ्रेश करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 1 में क्या आ रहा है, द नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो वैसे 0 लिखते हैं, 0 में क्या आ रहा है, द नंबर इज 0, ठीक है, क्योंकि हमारी सेकंड वाली कंडीशन जो है यहाँ पर चल चुकी है, क्योंकि हमारा नंबर 0 के बराबर हो चुका है। -8 लिख देंगे क्या दैट द नंबर इज नेगेटिव। इस तरह से जो है आप कई सारी कंडीशंस और बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फॉर लिखें एल्स इफ की एक और कंडीशन अगर बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एल्स इफ लिखेंगे और इसके अंदर लिख देंगे कि अगर नंबर जो है हमारा क्या कह रहे हैं, अगर नंबर जो है हमारा 1 के बराबर हो जाए, ठीक है, हम कोड कर सकते तो कंसोल डॉट में क्या प्रिंट करा था, कंसोल डॉट में लगा तो वह हो जियान, ये प्रिंट करा दूँ मेरा तो मैंने मैं तो ये प्रिंट कराऊंगा मैम जियान, ठीक है। तो हम क्या करूँगा, एंटर नंबर जैसे इसको प्रेस करूँगा 1 नंबर टेस्ट करूँगा तो क्या दिखाएगा अपन, द नंबर इज पॉजिटिव। क्यों भाई ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि दोस्तों हमारी जो यही मैं आपको दिखाने वाला था, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है वो इनपुट से चेक करता हूँ वो आएगा, और उसको जैसे ही जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा 0 से बड़ी कंडीशन देखने को मिलेगी, वो क्या देखिएगा कि 0 से ये जो है 0 से बढ़ा तो है 1, यहीं पर जो है वो इसको शो करा देगा, वो नीचे तो आया ही नहीं, नीचे से तो उसने देखा ही नहीं कि नंबर जो 1 के बराबर होना चाहिए, तो ऊपर से जो है इसको प्रिंट करना देगा। तो इस तरह से जो है आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस तरह से जो है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको ऑन एंड ऑपरेटर का जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे उनका भी इसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा, इस तरह का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने इसको इसलिए आपको एग्जाम्पल दिखाया था कि 1 जैसे डाला तो नंबर इस पॉजिटिव हमारा जो लिखा है, क्योंकि उसको कंपाइलर ऊपर से पढ़ने आया, उसने यहाँ पर देखा 1 डाला है, 1 जो 0 से बड़ा है नंबर तो नंबर है पॉजिटिव प्रिंट करता, वो नीचे तक गया ही नहीं, नीचे तक उसने कंडीशन को पढ़ा ही नहीं। इस तरह से जो है इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है। आई होप आपको समझ आ गए, तो प्लीज़ चाहे जो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मिलेंगे आप सब अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।